581 नंबर का दोहा। भेद ज्ञान रूपी अग्नि से कर्म भी सूखे तृणों के समान भस्मीभूत हो जाते हैं। क्या कह रहे हैं? भेद विज्ञान रूपी अग्नि से कर्म भी सूखे तिनकों के समान भस्मीभूत अर्थात जल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। पढ़ते हैं इसको। पढ़िए अनिता जी। पढ़िए। अनम्यूट अनम्यूट करो पहले। हाँ कर्म शुष्क तृण राशि उन्नतो कर लिया। हाँ कर्म शुष्क तृण राशि उन्नतो युगते शुचि समाधि मारुता भेद बोध दहने हृदि स्थिते योगिनो झटिति भस्म साध भवेत्। पढ़िए। परम समाधि पवन से प्रेरित भेद ज्ञान की अग्नि जले तो योगी उर में सूखे पत्तों सम कर्म समूह जले। देखो क्या कह रहे हैं। कर्म शुष्क माने सूखे, तृण माने तिनके, राशि माने समूह, उन्नतो माने ऊंचा, अपि माने भी, उदगते उदगते उदगते, सूची माने पवित्र, समाधि मारुतात माने समाधि रूपी पवन से, भेद बोध दाने हृदय, भेद ज्ञान रूपी अग्नि में, अग्नि हृदय में यदि स्थित होने पर क्या कह रहे हैं देखो। उदगते माने प्रबल, अच्छा ठीक है। माने सूखे कर्मों के तिनके, उन तिनकों की राशि का, उन तिनकों का समूह बहुत ऊंचा भी हो, बहुत उन्नत माने अत्यधिक भी हो, लेकिन वो भी पवित्र समाधि रूपी पवन से उड़ जाते हैं और हृदय में स्थित जो भेद ज्ञान की अग्नि है उससे जल जाते हैं। योगी ना योगी झटिति भस्म भस्म सात भवे, योगी उसको झट से हृदय में स्थित भेद ज्ञान रूपी अग्नि से क्षण भर में उसको भस्मीभूत कर देते हैं। माने जो कर्मों सूखे तिनकों के समान खूब कर्मों का खूब कर्मों का बहुत अत्यधिक समूह भी हो, माने खूब कर्म भी हो, क्या कर्मों का अत्यंत अत्यंत ऊंचा समूह भी पवित्र समाधि रूपी अग्नि से छितर बितर हो जाता है, और बाकी जो बचा उचा है वो भेद ज्ञान रूपी अग्नि से, मतलब समाधि रूपी पवन से भेद ज्ञान रूपी अग्नि को अच्छी वो मिल जाती है, अच्छी तेज चिनका, जैसे अग्नि को हवा मिल जाए तो वो खूब फैलती है ना, प्रज्वलित होती है, ऐसे भेद ज्ञान रूपी अग्नि को पवित्र समाधि रूपी अग्नि वो उसको खूब वृद्धिगत करती है, और ऐसी वृद्धिगत होती हुई वो अग्नि सूखे कर्मों के समूह को भस्मीभूत कर देती है, क्षण भर में शीघ्र ही भस्मीभूत कर देती, जला देती है। आया समझ में? पढ़िए। साधना जी आप पढ़ दीजिए। काला जी। अर्थ पवित्र समाधि रूपी पवन से उदय को प्राप्त भेद ज्ञान रूपी अग्नि जिन योगियों के हृदय में स्थित है, उनके प्रबल कर्म भी सूखे तृण समूह के समान शीघ्र भस्मीभूत हो जाते हैं। क्या कहा?
पवित्र समाधि रूपी हवा से उदय को प्राप्त भेद ज्ञान रूपी अग्नि जिन योगियों के हृदय में स्थित है, उनके प्रबल कर्म भी सूखे तिनके के समान, सूखे तिनकों के समूह के समान शीघ्र भस्मीभूत हो जाते हैं। माने जैसे सूखे तिनकों का समूह जरा सी अग्नि से नष्ट हो जाता है, और वही अग्नि यदि पवन से प्रेरित हो तो फिर तो पूछना ही क्या। ऐसे ही भेद ज्ञान रूपी अग्नि ही कर्मों को नष्ट करने में समर्थ है, और यदि वो भेद ज्ञान रूपी अग्नि पवित्र समाधि रूपी पवन से प्रेरित हो तो पूछना ही क्या, उसके सामने कर्म कितनी देर ठहर सकते, अल्पकाल भी नहीं ठहर सकते। भावार्थ। पढ़िए सुरेंद्र जी। भावार्थ। जिस प्रकार सूखे तरणों में के मन में जब सपर भेद विज्ञान अर्थात मेरी आत्मा भिन्न है और ये स्त्री पुत्र मित्र आदि पदार्थ भिन्न हैं, ऐसा समाधि रूपी पवन से उदय को प्राप्त होता है, तब आत्मा के साथ जितने कर्मों का संबंध मौजूद है वे सब पल भर में नष्ट हो जाते हैं। अतः जिन मुनियों को अपनी आत्मा से कर्मों को भिन्न करने की अभिलाषा है, वे निर्मल समाधि से भेद ज्ञान को उदित करें, जिससे उनके समस्त कर्म आत्मा से शीघ्र जुदे हो जाएं। हाँ, यहाँ एक दूसरी बात कही है। यहाँ कहा है कि निर्मल समाधि से भेद ज्ञान को उदित करे, प्रकट करे। क्या? अपनी जो निर्मल समाधि है वो समाधि से भेद ज्ञान को उदित माने प्रकट करे, भेद ज्ञान को विस्तारित करे। समाधि जो है ना, समाधि से अपने भेद विज्ञान को और प्रबल करे। समाधि इसीलिए ली जाती है। समाधि में क्या करना होता है? मरते समय समाधि की बात आती है, बेसिकली उसमें कुछ नहीं है, उसमें भेद विज्ञान की मुख्यता है। समाधि करना है मैंने उस समय भेद विज्ञान करना है। क्या करना है? भेद विज्ञान। ये जो देह जा रहा है, ये नष्ट होता हुआ देह मैं नहीं हूँ, ये मुझसे भिन्न है, ये भेद विज्ञान करना है। वो भेद विज्ञान ही, उसके बल पे ही सच्ची समाधि होती है, मैंने उसके बल पे कोई प्रकार का दुख नहीं होता। हाँ बोलिए वंदना जी। एक मिनट बोलिए। समाधि माने वीतराग भाव, समता भाव। हाँ, भेद विज्ञान भिन्नता है। बराबर। तो वो वीतरागता से जो है भेद विज्ञान को प्रबलता प्राप्त होती है ना। वीतरागता, मोह नष्ट हुआ है तो भेद विज्ञान हुआ। हाँ। और साथ में रागादि का अभाव हुआ तो चारित्र मोह भी नष्ट होने लगा। समाधि से चारित्र मोह का अभाव होता है और भेद विज्ञान से दर्शन मोह का, और दोनों एक साथ मिल जाए तो फिर कर्मों का तो ठिकाना ही क्या लगना है। ये माने वीतराग रूप भाव से पवित्र समता रूप समाधि से, समाधि का मतलब ये होता है समता में स्थित होना। तो जो समता में स्थित है तो उस, और समता साथ में भेद विज्ञान सहित समता है, या यूं कहे समता भाव से जो भेद विज्ञान प्राप्त किया वो भेद विज्ञान और प्रबलता को प्राप्त होता है। राग द्वेष के अभाव से अपने अंतरंग की जो परद्रव्यों से भिन्नता का जो अभ्यास है वो वृद्धि को प्राप्त होता है, और वृद्धि को प्राप्त करता हुआ वो कर्मों को फटाफट जला देता है। क्या? अच्छा, एक बात और है इसमें कि अपन यूं कहते हैं कि साहब कर्मों को जलाना पड़ेगा, कर्म नष्ट करने होंगे, संवर होगा, निर्जरा होगी, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो मुनिराज के लिए तो सब आनंद रूप है। वे आनंद की वृद्धि होती है उनके,
वीतरागता की वृद्धि होती है, उत्साह सहित मैंने प्रति समय वो तो आनंद को भोग रहे हैं, उनके डबल फायदे हो रहे हैं। एक तरफ उनके परिणामों में अनंत गुनी विशुद्धि का लाभ हो रहा है, और दूसरी तरफ उनके जो है प्रति समय अनंत गुणों। समझ में आई बात? नहीं आ रही है? चेहरा दिख नहीं रहा है क्या आपको? सुनाई नहीं दे रहा है। नहीं दे रहा है। अब आ रहा है? हाँ हाँ, तो मैं कह रहा था कि अपने को लगता है जैसे एक मिनट, अपने को लगता है कि अपने को संवर और निर्जरा करना है, कर्मों का क्षय करना है, कर्मों का अभाव करना है, ये सब काम करने हैं, है ना? मैंने जीवों को लगता है कि ये हमें ये सब बहुत पुरुषार्थ करना है, और भैया कर्मों के अभाव के लिए अपने को ये करना पड़ेगा, संवर के सारे उपाय कहे हैं, ये सब करने हैं, निर्जरा के उपाय करने, सब तपना है, सब करना है। जबकि मूल में देखा जाए तो जो जीव अपने स्वरूप के अंदर स्थिर होता है, यूं कहे जिसको वीतरागता रूपी सुख की वृद्धि होती है, जो जो वो आनंद की धारा उसके बढ़ती है, जो जो उसका उत्साह, जो जो वीतरागता, जो जो परिणामों की विशुद्धि बढ़ती है और उससे अनंत गुना सुख बढ़ता है। परिणामों की विशुद्धि का फल अनंत गुना सुख है, तो जो जो अनंत गुना सुख बढ़ रहा है, तो उनको तो अनंत गुना सुख बढ़ रहा है, वही सबसे बड़ा लाभ है। परिणामों में जो अनंत गुना सुख की वृद्धि हो रही है, वो उसका भोग कर ही रहे। अब उसके फल में कर्म भी क्षय हो रहा है, ये सेकेंडरी बात, मैंने उसका तत्काल लाभ तो वो स्वयं ही भोग रहे हैं। कैसे भोग रहे हैं कि प्रति समय जो परिणामों में अनंत गुनी विशुद्धि के फल से जो अनंत सुख की वृद्धि है, वो तो भोग ही रहे ना। अब वो प्राप्त कर लिया तो साथ में अनंत काल के बांधे हुए कर्म भी जल गए, और समस्त कर्मों का अभाव होकर मुक्ति की प्राप्ति हुई है, सेकेंडरी है। अनादि काल के बांधे हुए कर्म भी नष्ट होते हैं, और साथ में प्रति समय वीतरागता की वृद्धि होते हुए अनंत सुख की अनुभूति उसी समय होती है। उनके लिए तो उत्साहगत होता है काम। जैसे आप सोचो, आप जो है आप बहुत अच्छा गेम खेल रहे हो, और आप गेम में आपकी जो है ना आपकी काम बढ़ती जा रही है, आपकी मतलब आपके मार्क्स बढ़ते जा रहे हैं, गेम में आपके नंबर अच्छे आते जा रहे हैं, चौके लगा रहे हो, छक्के लगाते जा रहे हो, तो ये तो आपको उसी समय मजा आ रहा है खेलने में। और साथ में इधर जो है, इधर आपके जो है बहुत सारी कंपनी वाले एडवर्टाइज के लिए आपके पीछे आ रहे हैं, आपको अच्छा कोई मतलब पैकेज मिल रहे हैं, आपकी टीम जीत रही है, ये सारे लाभ भी जो है वो साथ में सेकेंडरी है। प्राइमरी लाभ तो हमको उसी समय आनंद आ रहा है। तो जो जीव उसी समय वर्तमान में जो वीतरागता को अनुभूत करता है, और वीतरागता की वृद्धि से जो सुख को अनुभूत करता है, तो उसको वही उसका आनंद है। और उसके फल में कर्मों का अभाव होता है, संवर निर्जरा होती है, कर्म जल जाते हैं, वो सब होता है, वो सब सेकेंडरी है। मतलब प्राइमरी काम तो ये है कि वो हम उसी समय अपने आनंद को भोग के उसमें लीन हो रहे हैं। हमें तो ये भी नहीं परवाह है उस समय कि कर्म जले नहीं जले, कर्म का जलना सहज अपने आप हो रहा है, हम तो अपना आनंद जो है प्रति समय भोग ही रहे। समझ में आया? ये है। और फिर ये उदाहरण बहुत अच्छे से पूरा उदाहरण सहित वर्णन किया क्या कि जैसे सूखे तिनकों में पड़ी हुई थोड़ी सी भी चिंगारी, मानो आपको ऑस्ट्रेलिया के अंदर हजारों वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए पूरे जंगल का नाश हो गया। इतना भयंकर आग लगी, लाखों करोड़ों वन्य प्राणी उससे प्रभावित होकर विचारों की कईयों की जान चली गई, कई जल गए अग्नि में। इतने दिनों तक उसका धुआं रहा कि लोगों को सांस लेना, बाहर निकलना मुश्किल हो गया था, उसका इतना धुआं हुआ था। कई महीनों तक अग्नि जलती रही, महीनों तक। बहुत बड़ा उनका जंगल साफ हो गया अग्नि से। मालूम आपको किसी छोटी सी तिनके की अग्नि से, कितनी अग्नि से? छोटी सी अग्नि से, कोई बहुत ज्यादा अग्नि नहीं थी, एक तिनका जला। उस एक तिनके से जो सूखे पत्ते जलने चालू होते हैं, तो वो अग्नि ऐसी फैलती है जंगल के अंदर कि उसको कंट्रोल करना किसी के बस की बात नहीं दे पाती। ऐसे ही ये
वीतरागता की अग्नि भी ऐसी ही है, एक चिंगारी भी अपनी अंदर अंदर जल जाए, धर्म का एक बीज भी यदि अंदर पड़ जाए तो वो ऐसा अंदर ही अंदर वृद्धि को प्राप्त होता है कि वो अनेक भवों के, अनेक सागरों के, अनेक कोड़ा कोड़ी सागरों के बंधे हुए कर्मों को अंदर ही अंदर की अग्नि भस्मीभूत करती है, अंदर धारा चलने लग जाती है। एक बार जीव को पर द्रव्यों से भिन्नता की आभास हो जाए, अनुभूति हो जाए कि अरे यार अपन तो पर द्रव्यों के साथ में हुई बंधन को प्राप्त है, हम इन कर्मों के साथ अनादिकाल से बंधन को प्राप्त होकर अपनी निधि को खो बैठे। एक बार अपने को उस निधि की प्रतीति हो जाए, फिर अपना पुरुषार्थ अंदर चलता रहेगा, चालू हो जाएगा वो काम। एक बार आदमी को सत्य धर्म की प्रीति उत्पन्न होनी चाहिए, बस आप छोड़ दो, फिर उसको वो सब काम कर लेगा। वो प्रीति उत्पन्न नहीं हुई उसको हृदय में, तो आप उसको मार मार के कितना ही मुल्ला बनाओ, कुछ नहीं होएगा। एक बार जिस जीव को उसकी 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 विभूत, उसके वैभव का परिचय करा दिया जाए और ये बता दिया जाए कि अरे देख, तेरे वैभव को अनादिकाल से इन कर्म रूपी ठगों ने आवृत कर रखा है, लूट रखा है। जैसे एक बार अपने को स्वप्न में भी यदि पता चल जाए कि हम फलानी जगह के राजा हैं और ये उपाय है पुनः राज्य वापस लेने का, तो हम तत्काल नींद से उठ जाएंगे और भले ही उस समय कुछ नहीं कर पाए, लेकिन हम उसकी सत्यता का पता लगाएंगे और सत्यता पता लगने पर अंदर ही अंदर उसका पुरुषार्थ चालू हो जाएगा। ऐसे ही जिसको एक बार भी अपने चैतन्य की महिमा सुनने को भी मिल जाए और उसको प्रतीति हो जाए कि मेरा वैभव है, ये अनंत चतुष्टय मेरा वैभव है, यद्यपि अभी कर्मों के द्वारा आवृत है, विपरीत रूप हो रहा है, विभाव भाव रूप परिणम रहा आत्मा, लेकिन है ऐसा, ऐसे वैभव की खबर लग जाए तो अंदर ही अंदर उसकी मेहनत, उसका पुरुषार्थ चालू हो जाएगा। भले आज वर्तमान में वो इतना पावरफुल नहीं है, लेकिन उसके अंदर ही अंदर तैयारी चलेगी। जैसे किसी कमजोर राजा की, जैसे उसको पता चलता है उसके बच्चे को कि हमारे पिता को मार डाला, हम बहुत प्रबल राजा थे और हमारा तो ऐसा अद्भुत वैभव था, और किसी शत्रु ने, पिताजी ने किसी को मंत्री बनाया और उसने उसको क्या किया, मंत्री ने पिताजी के साथ छल किया और राज्य को हड़प लिया। आपको कहानी है याद किसी को ऐसी, कोई ऐसी कहानी है? जीवनधर स्वामी की कहानी पढ़ी आप लोगों ने? अरे नहीं पढ़ी? उसमें उनके पिताजी के साथ क्या होता है, क्या नाम था उनके पिताजी का नाम? सत्येंद्र। और जिसने मंत्री जी को, जिसको राज्य देते हैं और जिसके ऊपर विश्वास करके और कुछ दिनों के लिए राज्य सौंपते हैं, क्या नाम था उसका, याद है किसी को? बोलो याद हो तो। अरे बहुत सरल सा नाम, जो गाथा चल रही है उसके हिसाब से नाम बता, नाम है। बोलो कौन नाम बताएगा? बोलो माला अभी। काष्टागार। काष्टांगार, हाँ काष्टांगार, काष्टागार। हाँ सही बताया। और सत्येंद्र उनके पिताजी। हाँ सत्येंद्र कुमार नहीं है, जो भी नाम, काष्टांगार नाम था उसका, काष्टांगार। उसने उनके पिताजी के साथ छल किया, पिताजी ने उसको राज्यपाट सौंपा था कुछ दिनों के लिए, मंत्री था वो उनका, और उसने उनके पिताजी को ही मरवा डाला। तो अब जैसे ही जीवनधर स्वामी को पता चला ये सब बात, तो उन्होंने अपनी तैयारी की कि नहीं, अंदर ही अंदर चाहिए, चल रही थी कि नहीं तैयारी, और अपनी धीरे धीरे पूरी सेना बना के और पूरी व्यवस्था करके सब लोगों को अपनी तरफ करके, और एकदम जैसे ही मौका पाके उन्होंने उस काष्टांगार पे आक्रमण कर दिया और उसको जीत लिया। ऐसे ही ज्ञानी धर्मात्मा की अंदर पूरी तैयारी चलती रहती है, जैसे ही मौका पाता है वैसे ही वो मुनि व्रत धारण करके और इन कर्मों पे आक्रमण कर देता है, और अपनी वैराग्य शक्ति से और अपनी स्वरूप रुचि, स्वरूप स्थिरता की शक्ति से वो कर्मों को जीत लेता है। समझे? ये थोड़ी सी भी चिंगारी जरा सी पवन से बढ़ जाती है। उसी प्रकार मुनियों में जब भेद ज्ञान रूपी
अग्नि समाधि रूपी पवन से उदय को प्राप्त होती है, उदित होती है, बढ़ती है। समाधि से राग द्वेष के त्याग रूप वीतराग भाव रूप से समाधि से जो भेद विज्ञान प्रबलता को प्राप्त होता है, तो आत्मा में जितने कर्म हैं वे सब नष्ट हो जाते हैं। इसलिए जिनको कर्मों को नष्ट करने की इच्छा है वे निर्मल समाधि से अपने भेद विज्ञान को उदित करें, जिससे उनके कर्म सब क्षय हो जाए, शीघ्र ही क्षय हो जाए। अब देखो 582 नंबर पढ़ते हैं अपन। मुनियों को वांछित फलदायक समाधि रूपी कल्प वृक्ष। क्या कह रहे हैं? मुनियों को वांछित फल देने वाला कौन है? समाधि रूपी कल्प वृक्ष है। पढ़ते हैं इसको। माने मुनियों को मन वांछित इच्छित वस्तु को देने वाला, जो उनको चाहिए उसको देने वाला कौन है? समाधि रूपी कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष से सब चीजें मिल जाती है। पढ़िए साधना जी। अनम्यूट हो गए। चित्तमत्त करिणान चेद्धतो दुष्ट बोध वन वन्निनाथ वा योग कल्प तरुरेश निश्चित मोक्ष सत्फलम। बहुत बढ़िया। हाँ, हिंदी अर्थ पढ़िए। मन रूपी मत वाले गजया तुष्ट भोग कल्प तरु नष्ट न हो तो वांछित शिव फल शीघ्र फले। देखो क्या कहा यहाँ पे? चित्त मत कारिणो न चेदतो। क्या कह रहे हैं? चित्त मत कारिणो न चेदतो दुष्ट बोध वन वन्निनाथवा योग कल्प तरुरेश निश्चितम वांछितम फलति मोक्ष सत्फलम। चित्त मत करिणा। चित्त मत करी माने हाथी, मत चित्त वाले हाथी के द्वारा न चेदतो। चित्त मत करिणा न चेदतो दुष्ट बोध वन वन्निना अथवा दुष्ट बोध रूपी वन की अग्नि से अथवा योग कल्प तरु एश योग कल्प तरु कल्प वृक्ष योग रूपी कल्प वृक्ष या निश्चितम वांछितम फलती वांछित को फलता है मोक्ष फलम। क्या कह रहे हैं? मतलब देखो माने हतो चित चेत हतो छेदितो धतो माने मत चित्त रूपी हाथी के द्वारा अथवा दुष्ट बोध रूपी अग्नि के द्वारा दुष्ट बोध रूपी वन को जलाने वाली अग्नि के द्वारा यदि ये नष्ट न किया जाए तो योग रूपी कल्पवृक्ष निश्चित रूप से मोक्ष रूपी सत्फल जो वांछित है उस रूप में फलता है। समझ में ही बात नहीं आई? दो चीजें हैं, एक तो मत चित्त रूपी हाथी और एक दुष्ट बोध रूपी अग्नि। यदि ये दो चीजें से यदि ये वृक्ष नष्ट न किया जाए तो वो वृक्ष अच्छे बढ़िया फलों को निश्चित रूप से देता है, वांछित फल को देता है। देखो या तो पेड़ को हाथी नष्ट कर दे तो पेड़ फल ही नहीं दे पाएगा। हाथी यदि उसको नष्ट कर देगा, हाथी से हतो माने हाथी से हता जाएगा, हाथी के द्वारा यदि नष्ट कर दिया जाएगा तो वो पेड़ में कुछ भी फल नहीं प्राप्त होंगे। और यदि अग्नि से यदि वृक्ष जल गया तो भी अपने को उस वृक्ष से कोई फल प्राप्त नहीं होंगे। और यदि हाथी और वन की अग्नि
इन दोनों से उसका कुछ बिगाड़ नहीं हुआ, हाथी ने उसको नष्ट नहीं कर पाया और अग्नि भी यदि उसको जला नहीं पाई, तो वो वृक्ष अच्छे अच्छे मनवांछित फलों को निश्चित रूप से देगा। समझ में आई बात? तो ऐसे ही यहाँ ये कह रहे हैं, यहाँ हाथी कौन है? मत, अपना जो चित्त है वो मत माने मत वाला हो जाता है। जब मत वाला चित्त, मदोन्मत्त चित्त, यदि उससे मदोन्मत्त चित्त से यदि हमारा योग ध्यान रूपी कल्प वृक्ष खंडित नहीं हुआ, यदि दुष्ट अज्ञान रूपी अग्नि से यदि हमारा योग और ध्यान रूपी कल्प वृक्ष नष्ट नहीं हुआ, जला नहीं, तो वो कल्प वृक्ष, योग रूपी कल्प वृक्ष निश्चित रूप से हमें मोक्ष रूपी वांछित सत्फल को देगा। समझ में आई बात? यही चित्त मत करीणा, चित्त मत चित्त रूपी करुणा के द्वारा, हाथी के द्वारा, न चेद हतो, यदि वो हता नहीं गया, अथवा दुष्ट बोध रूपी अग्नि के द्वारा वो नहीं नष्ट किया गया, तो वो योग कल्प तरु, मतलब योग रूपी कल्प वृक्ष इस जीव को निश्चित ही वांछित मोक्ष सत्फल को देता है, श्रेष्ठ फल को देता है। पढ़िए अर्चना जी, ज्ञानेश जी पढ़िए। अनम्यूट करो पहले। जी। हाँ। यदि यह समाधि रूपी कल्प वृक्ष मन रूपी मत वाले हाथी से नष्ट न किया गया और वह दुष्ट मिथ्या ज्ञान रूपी वनाग्नि से भस्म न किया गया, तो अवश्य वांछित मोक्ष लक्ष्मी को श्रेष्ठ फल को देता है। हाँ, यदि वह समाधि रूपी कल्प वृक्ष मन रूपी हाथी से नष्ट नहीं किया गया और दुष्ट ज्ञान रूपी वनाग्नि से भस्म नहीं किया गया, तो निश्चित ही वो वांछित मोक्ष रूपी, जो हमारी वांछा है जिस मोक्ष रूपी श्रेष्ठ फल की, उसको वो देता है। ठीक है, पढ़िए अर्चना जी भावार्थ। जिस प्रकार वन में खड़े हुए कल्प वृक्ष को यदि मदमत्त हाथी नष्ट न करे अथवा वन की अग्नि भस्म न करे, तो वह अवश्य ही उत्तम तथा मिष्ट फल को देता है। उसी प्रकार यह समाधि भी यदि खोटे विषयों में प्रवृत्त मन से नष्ट न होवे और मिथ्या ज्ञान पूर्वक नष्ट न की जाए, तो अवश्य ही मोक्ष को देने वाली होती है। इसलिए जो मुनि मोक्ष रूपी उत्तम फल के इच्छुक हैं, वे मन को अपने वश में रखें और सम्यक ज्ञान पूर्वक ही समाधि का आचरण करें, अन्यथा उनको उत्तम फल की प्राप्ति नहीं होगी। कितना बढ़िया, वही जो मैंने कहा था ना, दो चीजों से नष्ट होता है। यदि समाधि भी खोटे विषयों में यदि मन चला जाए, अपना पंचेंद्रिय के खोटे विषयों में यदि मन चला जाए, तो चिरकाल की समाधि भी नष्ट हो जाती है। चिरकाल का वीतराग भाव जो उत्पन्न किया, वो खोटे विषयों में जाने से क्षण भर में नष्ट हो जाता है। बड़े बड़े महर्षियों का चला गया, बड़े बड़े मुनिराजों का चित्त इधर विषयों में जाने से उनकी जो है चिरकाल की जो संचित समाधि रूपी पूंजी थी वो नष्ट हो गई। और दूसरा, मिथ्या ज्ञान से यदि बुद्धि विपरीत हो जाए, तो भी वो समाधि रूपी कल्प वृक्ष नष्ट हो जाता है। माने यदि बुद्धि विपरीत हो जाए तो भी, सॉरी, ये मतलब ये जो समाधि रूपी कल्प वृक्ष है, ये बुद्धि की विपरीतता से, मिथ्या ज्ञान से नष्ट हो सकता है। मिथ्या उल्टी मान्यता उत्पन्न हो जाए, उल्टा ही बोध हो जाए, तो वो जो है वस्तु स्वरूप उल्टा भासने लग जाए, तो वापिस सुख को छोड़ के दुख में चले जाए, तो उसको जो अच्छे उत्कृष्ट मोक्ष की प्राप्ति होनी थी वो नहीं होती है। इसलिए जो जीव मोक्ष के इच्छुक है, उनको ये दोनों चीजें ध्यान रखना चाहिए। एक तो मन को अपने वश में रखें
चित्त को इधर उधर पंचेंद्रिय के विषयों में इधर उधर मदोन्मत्त हाथी की तरह इधर उधर नहीं व्यापने दे, इधर उधर नहीं फैलने दे। क्या? जैसे अंकुश में रखते हैं ना अपन बच्चों को, इधर उधर नहीं, फालतू इधर उधर नहीं जाना आपने बेटा, वहां दिखती चीजें अच्छी है क्या, लेकिन वो उसमें कुछ भी तथ्य नहीं है, बल्कि और आगे कालांतर में वो उससे अपने को दुख की प्राप्ति है। तो जैसे हम उद्दंडी हाथी को अपने वश में करने के लिए अंकुश आदि लगा के उसको सही मार्ग पे चलाते हैं, जैसे वैसे ही हम अपने मन को भी जो उद्दंड रूप से प्रवर्ता है उसको हम ज्ञान का अंकुश लगा के उसको सही मार्ग पे रखें और अपने ज्ञान को विपरीत नहीं होने दे, ज्ञान सम्यक ज्ञान रूप रहे, मिथ्या ज्ञान रूप नहीं प्रवृत्ति हो, तो ये मुक्ति इस जीव को दुर्लभ नहीं है, मुक्ति की प्राप्ति अल्पकाल में हो जाएगी। सम्यक ज्ञान पूर्वक समाधि का आचरण करे, सम्यक ज्ञान की समीचीनता को रखते हुए और वीतराग भाव की प्राप्ति और उसकी वृद्धि करे, तो इस जीव को मोक्ष की प्राप्ति अल्पकाल में हो जाएगी। तो दो ही चीजों का ध्यान रखना है, मन को वश में करना है और ज्ञान की विपरीतता नहीं होने देना है, क्योंकि ये दो ही चीजें कहीं यहाँ पे मन रूपी हाथी से नष्ट नहीं किया गया और दुष्ट ज्ञान रूपी वनाग्नि से भस्म नहीं किया गया, तो ये समाधि रूपी कल्पवृक्ष निश्चित रूप से मोक्ष फल को दे देगा। अब क्या कह रहे हैं, ये जो शास्त्र ज्ञान हम कर रहे हैं ये कब तक उपयोगी है, जब तक परमात्मा का ज्ञान ना हो, अपने निज परमात्मा तत्व का बोध ना हो, आत्मस्वरूप की जानकारी नहीं हो, पर द्रव्यों से भिन्नता का बोध नहीं हो, और जब तक स्व स्थिर न हो जाए तब तक ही ये कार्यकारी है। उन्हें परमात्मा का ज्ञान होने तक ही क्या निज परमात्मा स्वरूप का बोध हो जाए, उसमें लीनता स्थिरता हो जाए, तब तक तो ये उपयोगी है, उसके बाद तो इसकी भी उपयोगिता नहीं। किताब देखो अपन कॉलेज में कब तक पढ़ते हैं, जब तक अपने को इंजीनियरिंग अच्छे से नहीं आती, जब तक डॉक्टरी अच्छे से नहीं सीखते, जब तक 10-20 इलाज ऑपरेशन नहीं कर लेते तब तक किताबें की जरूरत पड़ती है। फिर जब खुद ही सर्जरी कर लेते हैं बहुत सारी, तो अपने को खुद को ही अनुभव हो जाता है। थ्योरी कब तक पढ़ते हैं अपन, जब तक अपने को प्रैक्टिकल उन चीजों का अनुभव नहीं होता। जब प्रैक्टिकल अनुभव हो जाता है तो फिर पुस्तकों की भी जरूरत नहीं पड़ती, हम उससे उसका अनुभव करने लगते हैं। ऐसे पुस्तकों की शास्त्र ज्ञान भी जब तक उपयोगी है जब तक कि हम शास्त्र में कही गई वस्तु का अनुभव नहीं करते। जब हम स्वयं उसका अनुभव करने लगे तो हमारे लिए वो भी इतनी आवश्यक नहीं है, फिर हम स्वयं उस परमात्मा को अनुभव करके अपनी मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ यही कहा है कि शास्त्र ज्ञान भी तब तक ही उपयोगी है जब तक अपने को अपने निज परमात्मा का ज्ञान ना हो। परमात्मा का ज्ञान होने तक ही शास्त्र ज्ञान उपयोगी है, ये कह रहे। पढ़िए ममता जी। तावदेव मतिवाहिनी सदा धावती श्रुतगता पुरा पुरा। आगे स्क्रीन पे नहीं आ रहा, आ रहा है अभी तो। अब आया। यावदत्र परमात्म संविदा विद्यते नरदयं मनीषिण। मेरा क्या कनेक्शन स्लो है आज। हाँ पढ़िए। जब तक आत्मज्ञान से ज्ञानी की परिणति नहीं भिद जाती तब तक श्रुत के आगे आगे मन सरिता दौड़ी जाती। देखो क्या कह रहे हैं, यावदत्र तावदेव मतिवाहिनी सदा धावती शुद्धगता पुरा पुरा। तब तक ही मति रूपी वाहिनी, वाहिनी माने नदी,
सदा धावती माने सदा दौड़ती रहती है, श्रुत गता पूरा पूरा श्रुत के आगे आगे, तब तक ही बुद्धि रूपी नदी श्रुत के आगे आगे दौड़ती रहती है, यावत जब तक कि अत्र परमात्म संविदा, इस परमात्मा का संवेदन होकर, विद्यते न हृदयम मनीषिणा, जब तक कि परमात्म तत्व की अनुभूति होकर योगियों का, मनीषियों का हृदय विद्यता नहीं है। विद्यता नहीं है माने जब तक 100 और पर का भेद नहीं होता, और 100 और पर का भेद होकर जब तक परमात्मा का संवेदन नहीं होता, तब तक ही क्या होती है, ये मति रूपी नदी शुद्ध के आगे आगे दौड़ती जाती है। पढ़ते हैं इसको हिंदी अर्थ। पढ़िए अनीता जी। अर्थ, जब तक यह चित्त परमात्मा के ज्ञान से भेद ज्ञान को प्राप्त नहीं होता है, तब तक बुद्धिमान पुरुष की बुद्धि रूपी नदी सदा शास्त्रों में आगे आगे दौड़ती जाती है। हाँ, जब तक ये चित्त परमात्मा के ज्ञान से भेद को प्राप्त नहीं होता है, मतलब परमात्मा का ज्ञान मतलब अपने निज आत्म स्वरूप का ज्ञान, अथवा यूं कहें कि परमात्मा माने जिनेंद्र, परमात्मा माने अनंत सिद्ध, उनका ज्ञान करके और अपने निज स्वरूप का ज्ञान नहीं होता है, भेद विज्ञान नहीं होता है, अथवा निज आत्मा का बोध करके जब तक ये जीव भेद विज्ञान को प्राप्त नहीं करता है, तब तक ही इस बुद्धिमान की नदी, बुद्धि रूपी नदी शास्त्रों में दौड़ती जाती है। जैसे ही भेद विज्ञान हो गया तो इसकी बुद्धि शास्त्रों में नहीं दौड़ती, विराम को प्राप्त हो जाती, मन जो है विश्रांति को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि शास्त्रों के माध्यम से जो प्राप्त करने योग्य है वो यदि हमने प्राप्त कर लिया तो काम खत्म। बताओ, डॉक्टरी के अंदर किताबों में जब तक बुद्धि दौड़ती जाती है, पढ़ते रहते हैं, जब तक डिग्री नहीं मिलती, डिग्री मिल गई काम खत्म। कोई भी चीज हम किताब पढ़ते हैं, जब तक उसका फल जो है वो प्राप्त नहीं हो जाए जब तक, तो ऐसे ही इस शास्त्रों का जो फल है वो 100 पर का भेद प्रकट करना है। जो 100 पर का भेद प्रकट हो गया तो इस जीव को शास्त्र का फल प्राप्त हो गया। फिर उसको जो है बुद्धि उसकी बहुत इधर उधर विस्तृत नहीं होती है, और वो मतलब बुद्धि शास्त्रों के फल को प्राप्त करके विराम को प्राप्त हो जाती है। समझ में आया नहीं आया? जब तक ये चित्त परमात्मा के ज्ञान से भेद को प्राप्त नहीं होता, भेद ज्ञान नहीं करता, तब तक ही बुद्धिमान पुरुष की बुद्धि रूपी नदी सदा शास्त्रों में आगे आगे दौड़ती जाती है, शास्त्रों में उसकी बुद्धि रमती है। जब तक शास्त्रों का जो फल है सो पर भेद विज्ञान, देह और आत्मा की भिन्नता की अनुभूति, राग और आत्मा का भिन्न भिन्न स्वरूप भाषित होना, इस स्वरूप की अनुभूति जब तक नहीं है तब तक ही इस जीव की बुद्धि शास्त्रों में दौड़ती रहती है। भावार्थ। आज अपने बाकी लोग कहाँ गए? अरुण वरुण कोई भी नहीं है? पढ़िए संगीता जी। भावार्थ, बुद्धिमान पुरुष शास्त्र का स्वाध्याय इसलिए करते हैं कि किसी रीति से परमात्मा का ज्ञान प्राप्त हो जाए, किंतु जिस समय उसका चित्त परमात्मा के ज्ञान से भिन्न परद्रव्यों से पृथक हो जाता है, अर्थात जिस समय मन में परमात्मा का यथार्थ ज्ञान हो जाता है, उस समय बुद्धिमान की बुद्धि भी शास्त्र की ओर नहीं जाती है। हाँ, बुद्धिमान पुरुष शास्त्र का स्वाध्याय करते ही किस लिए? शास्त्र के लिए शास्त्र नहीं पढ़ते क्या? शास्त्र का स्वाध्याय इसलिए करते हैं कि इस शास्त्र के माध्यम से परमात्मा का ज्ञान प्राप्त हो, निज आत्म स्वरूप का बोध हो, मेरा परिचय मुझे प्राप्त हो, मेरी
मुझे अनादिकाल से जो मैंने अपने आप को नहीं जाना उसका ज्ञान प्राप्त हो, इसलिए करते हैं। शास्त्र के लिए शास्त्र नहीं पढ़ते, शास्त्र से अपने को पढ़ने के लिए अपन शास्त्र पढ़ते हैं। शास्त्र से हमें निज को पढ़ना है, शास्त्र को नहीं पढ़ना है। क्या तो शास्त्र का स्वाध्याय इसलिए करते हैं कि किसी रीति से परमात्मा का ज्ञान प्राप्त हो जाए। किंतु जिस समय उनका चित्त परमात्मा के ज्ञान से भिन्न, परमात्मा के ज्ञान से भिन्न हो जाता है, मतलब जिस समय भी उनका चित्त परमात्मा परम आत्म स्वरूप के बोध से और भेद विज्ञान को प्राप्त हो जाता है, माने परमात्मा स्वरूप की अनुभव करके, और जब वे परद्रव्यों को पृथक जान लेते हैं, अर्थात जिस समय उनके चित्त में आत्म स्वरूप का यथार्थ बोध हो जाता है, उसी समय उनकी बुद्धि शास्त्र की ओर नहीं जाती है, क्योंकि शास्त्र का प्रयोजन पूरा हो गया। तो फिर वो शास्त्र को याद नहीं करते, उस परमात्मा तत्व की अनुभूति करते हैं जिस परमात्मा तत्व का बोध शास्त्र ने कराया है। समझ में आया? नहीं आया? तो भाई जो हमें पढ़ना था वो हमने पढ़ लिया। जैसे जिनवाणी में यह समझ लो आपने डायरेक्शन निकाली कहीं जाने के लिए, और आप उस डायरेक्शन के आधार से चल रहे हो। कब तक चलोगे? जब तक आपके गंतव्य की प्राप्ति नहीं हो जाए। जैसे ही आपको गंतव्य की प्राप्ति हो गई, जहाँ आपको जाना है वहीं आप खड़े हो गए, अब आप फिर भी डायरेक्शन देखोगे क्या? क्या लिखा है? अब अरे जहाँ जाना है वो सामने बोर्ड लिखा है इतना बड़ा है, दिगंबर क्षेत्र, श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र ऊन। जब वहां लिखा है तो फिर डायरेक्शन देखेंगे क्या कि अभी भी देखो? अरे देखो क्या, यहाँ आई गए ना भैया, आप क्या देखना है बताओ? कागज देखेंगे क्या कि अब भी डायरेक्शन देखेंगे? डायरेक्शन कब तक जरूरत है? जब तक वहां तक पहुंचे नहीं है। पहुंचने के बाद फिर कागज नहीं देखे जाते। क्या कोई भी चीज हो, हमें उस वस्तु की कागज की जब तक जरूरत है, जब तक कि हमारे को उसकी प्राप्ति नहीं हो जाए। मेरे को किसी से पैसे लेने हैं, तो पूरा हिसाब किताब लिख के लाया कि साहब मेरे को इनसे 1,95,000 लेने हैं, उसने खुद ने मेरे हाथ में 1,95,000 रख दिया और कहा कि आपके हिसाब के पैसे। अपन उसको कागज दिखाएंगे, ये देखो। अरे जब पूरी पैसे ही दे दिए, पूरी बात हो गई, अब जरूरत क्या है उन सब चीजों की? है क्यों? मैं एक बार मुझे ख्याल में है कि एक व्यक्ति ने मेरे सामने एक लिखे हुए कागज को फाड़ दिया, बोला हमारी वक्त है। क्या इस कागज का कुछ नहीं, मतलब उसने पैसे दे दिए और पैसे देके कागज फाड़ दिया। बोला कागज का क्या करना है जब पैसे ही आ गए? अथवा हम है ना यहाँ खड़े हैं, यदि कुछ फिर भी तकलीफ हो गई, अब कागज की क्या जरूरत है? ऐसे जिनवाणी का बोध आत्म स्वरूप की प्राप्ति के लिए होता है, और वह आत्म स्वरूप का बोध हो गया, निस्वरूप का ज्ञान हो गया, तो फिर अब उसकी बुद्धि शास्त्र में नहीं जाती, अपने निस्वरूप में जाती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोग? उद्देश्य क्या है उसके ऊपर है। यदि आपको डिब्बे का उद्देश्य हो कि भाई हम शास्त्र इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमको अगले पोजीशन के अंदर फर्स्ट प्राइज लेके आनी है, डिब्बा, तो डिब्बे वाला तो कभी शास्त्र को छोड़ेगा, क्योंकि शास्त्रों से उसको बातें पढ़ने को सीखने में मिलेगी ना, जिससे वो प्रश्नोत्तरी करता रहेगा। प्रश्नोत्तरी का उद्देश्य क्या है लोगों को यही नहीं मालूम। धर्म पढ़ने का गोल क्या? जानकारी हासिल करना है या अपने स्वरूप को जानना है? निस्वरूप को जान के और अपने भ्रम और अज्ञान को मिटा के सुखी होना है। क्या है उद्देश्य बताओ? कि बस जानकारी हासिल करना है। और इसलिए मैं यही की बात कहता हूँ कि हम जानकारी पे फोकस न करके हम अपना अज्ञान कैसे मिटे, इन शास्त्रों पे ज्यादा फोकस करें। जैसे हम ये भी कर सकते हैं फोकस, भगवान की गर्भ कल्याण की तिथि क्या है, जन्म की कौन सी तिथि है, उनमें मूल नायक प्रतिमा कौन सी है, पहाड़ के मंदिर में कौन सी है, धर्मशाला के मंदिर में कौन सी है। क्यों करते रहे क्वेश्चन आंसर। और ये भी कर सकते हैं अपन कि अपने भाई प्रश्न ये भी कर सकते हैं कि जीव और अजीव भिन्न भिन्न कैसे हैं,
राग और ज्ञान भिन्न कैसे हैं, राग को पुद्गल का क्यों कहा गया है, आकुलता रूप क्यों कहा है, राग दुख रूप कैसे है, आत्मा सुख स्वरूप कैसे है, जिनेन्द्र भगवान के गुण क्या है, शुद्धात्म स्वरूप क्या है, ये भी पूछ सकते हैं और ये भी पूछ सकते हैं। क्या कि पार्श्वनाथ भगवान को आहार में सबसे पहले खीर दी थी कि गन्ने का रस दिया था? अब महिलाएं हैं तो खीर और गन्ने के रस में दिमाग लगाएंगे, क्या करें? बुद्धि की बात है। देखो क्या उपयोग काय में लगाना, अपना मूल उद्देश्य क्या है, ये केवल जानकारी नहीं करनी है बस। यहाँ हमारे मंदिर कहाँ कहाँ है, कितने कितने, कितनी जगह कितने मंदिर है, कितनी वेदियां हैं, कितनी प्रतिमाएं। आंख में कई लोग ही ध्यान करते हैं ऐसे, ये वाले बीचों बीच में महावीर भगवान, फिर इधर पद्म प्रभु भगवान, फिर इधर आदिनाथ भगवान, ऐसे 3 भगवान, कहाँ कहाँ आदिनाथ है, कहाँ कहाँ महावीर है। सब शुभोपयोग रूप अच्छा है, लेकिन अल्टीमेटली ये सब करके हमें हम क्या है, मैं कौन हूँ और मेरे दुख का अभाव कैसे होगा, मेरे मिथ्यात्व ज्ञान का अभाव कैसे होगा, ये हमको इस पे केंद्रित करना होगा। यदि हमने अपने उपयोग को इस पे केंद्रित नहीं किया तो हमें धर्म पढ़ के भी कुछ लाभ नहीं होगा। और इसलिए मैं भजन भी जो है ना, भजन भी वही पसंद करता हूँ आध्यात्मिक भजन हो जिसमें कुछ सार हो। या नहीं तो हम कह सकते हैं केसरिया रंग केसरिया, आज हमारा रंग केसरिया, कुर्ता भी केसरिया, पजामा भी केसरिया, तो केसरिया क्या, मंदिर की थाली केसरिया, सब केसरिया, जल भी केसरिया, चंदन भी केसरिया। तो सिद्धि क्या है बताओ? केसरिया केसरिया केसरिया, जय था, जय 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 केसरिया। क्या होगा? मजा आता है उसमें, क्योंकि सब नाच गा के एकदम ऐसे एक में एक हो जाते हैं, ऐसा लगता है आत्मा का सुख आ रहा है। सुख आ रहा गाने बजाने का, ढोलक का, नृत्य गान का, आत्मा का सुख लग रहा हो, क्या करे? आत्मा का सुख तो ऐसा होता है अविनाश्वर, निराश्रित, पराश्रित। जैसे पर के आश्रय से नहीं होता कि ढोलक बजता रहे जब तक सुख आ रहा है और ढोलक बंद सुख खत्म। वो शाश्वत सुख होता है, निराल पर के अवलंबन से रहित होता है, स्वाधीन होता है, निराकुल रूप होता है। समझ में है ना? ऐसा है, ये कोई पर वस्तु के अवलंबन पे नहीं होता, अवलंबित नहीं होता है पर वस्तु। और हमारे जो सुख है, जिसको हम सुख मान रहे हैं, राग के जितने भी राग जन्य सुख, ये सब पराधीन है, पर वस्तु पर अवलंबित है, इसलिए शाश्वत नहीं है, किसी भी समय नष्ट हो सकते हैं। और आत्मिक सुख शाश्वत है, निराकुल है, स्वाधीन है और अव्यय है, अविनाशी है, नष्ट नहीं होता है। अपने आधार से जो चीज होगी वो नष्ट क्यों होगी? जो पर के आधार से होगी नष्ट तो वो होगी। ठीक है, अब एक और पढ़ लेते हैं अपन। देखो एक गाथा और पढ़ लेते, पढ़ लें कि कल पढ़ेंगे? देखो एक और पढ़ लेता हूँ, बहुत बढ़िया गाथा है। चैतन्य रूपी दीपक मोह रूपी अंधकार का नाश करने वाला। क्या कह रहे हैं? चैतन्य रूपी दीपक मोहांधकार का नाश करता है, माने ज्ञान, चैतन्य माने ज्ञान। चैतन्य क्या है? ज्ञान स्वरूप है। तो ज्ञान जो है, जैसे दिया अंधकार को नाश करता है, ऐसे चैतन्य का ज्ञान रूपी दिया मोह रूपी अंधकार को नष्ट करता है। देखो पढ़ते हैं इसको अपन गाथा। पढ़िए अनीता जी। सर आवाज बहुत कट कट के आ रही है आपकी। मेरी? हाँ सर, तो बीच कुछ बीच में समझ में कट भी आ रही रहा है है। कि नहीं आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है और कुछ अच्छा रह जाती है। फोन से कल आ रहा था अच्छे से, कषाय नहीं होगा तो फोन से ही करेंगे। देखो आज अपन ने ये एक्सपेरिमेंट करके देखा है, जी। फोन से हाँ ही कल, करेंगे। हाँ कल तो आ रहा था सर। हाँ हाँ तो यदि आवाज ही नहीं सुनाई में दे तो फिर मतलब क्या है? फिर तो बस वो बार बार बीच बीच में कट रही है, कुछ वाक्य समझ में आता है, कुछ वापस छूट जाता है।
अच्छा, वो आपने बता दिया, अपन फोन पे ही करेंगे इसको। पढ़िए अभी तो आप। जी। यः कषाय पवनैरचुम्बितो बोधवन्निर्मलोल्लसदृश किं न मोहतिमिरं विखण्ड्य न भासते जगति चेत् प्रदीपक। पढ़िए। जिसे पवन ने छुआ नहीं है ज्ञान रूप अग्नि, जिसने निर्मल दशा युक्त चित दीपक मोह कनेक्शन बहुत खराब है एक तो मेरे। देखो, जिस चैतन्य रूपी दीपक का कषाय रूपी पवन ने स्पर्श नहीं किया है, जिस चैतन्य रूपी दीपक को कषाय रूपी पवन ने स्पर्श नहीं किया है, यदि कषाय रूपी पवन स्पर्श करेगी तो चैतन्य रूपी दीपक बुझ जाएगा। और जिसमें सम्यक ज्ञान रूपी अग्नि मौजूद है इस दीपक में, और जिसकी दशा निर्मल और देदीप्यमान है, ऐसा चैतन्य रूपी दीपक मोह रूपी अंधकार को नाश करता हुआ क्या जगत में प्रकाशमान नहीं है? अवश्य ही है। भावार्थ, जो दीपक पवन द्वारा स्पर्शित नहीं है, अर्थात जिसका पवन ने स्पर्श नहीं किया है, जिसमें अग्नि मौजूद है, जिसकी बत्ती उत्तम है, ऐसा दीपक जिस प्रकार अंधकार को नाश करता है, प्रकाशित और प्रकाशमान रहता है, उसी प्रकार जिस चैतन्य के साथ क्रोधादि कषायों का संबंध नहीं है, जिसमें सम्यक ज्ञान मौजूद है, तो जिसकी स्थिति निर्मल और देदीप्यमान है, ऐसा चैतन्य अवश्य ही मोह का नाश करके संसार में प्रकाशमान रहता है। ठीक है, इतना ही रखते हैं अपन, बाकी कल करेंगे हम। आवाज भी कट रही है वैसे भी। जिनवाणी स्तुति